आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उन सारे सेंटेंसेस की जिनके एंड में मिला है, मिली है, मिले हैं, मिला था, मिली थी, मिले थे, मिलेगा, जरूर मिलेगा, मिल सकता है, हो सकता है मिले, कहीं मिले, मिला करता था जैसी चीजें आती हैं। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिया गया है। उसे एक काम मिला है, उसे एक काम मिला है, एंड में क्या आया? मिला है। हमें एक चेतावनी मिली है, हमें एक चेतावनी मिली है, एंड में क्या आया? मिली है। उसे आज सैलरी मिली है, एंड में क्या आया? मिली है। हमारे कॉलेज को सरकार से फंड मिला है, हमारे कॉलेज को सरकार से फंड मिला है, एंड में क्या आया? मिला है। उस आदमी को इंसाफ मिला है, एंड में क्या आया? मिला है। उसे कल सजा मिली थी, लास्ट में क्या आया? मिली थी। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हैं 24 घंटे की जिंदगी में, जिनके एंड में मिला है, मिली है, मिले हैं जैसी चीजें आती हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है और मिला है या मिली है के लिए हैज का इस्तेमाल करना है। मिले हैं या मिली है या मिला है, इसके लिए क्या करेंगे? हैव का भी इस्तेमाल करेंगे। फर्क क्या है? तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। और मिला था या मिली थी के लिए हैव का यूज करेंगे। मिलेगा तो विल हैव। मेरे ख्याल से मिलेगा मतलब अनुमान है, गेस है, अंदाजा है, तो उसके साथ वुड हैव। जरूर मिलेगा उसके लिए शैल हैव। मिलना चाहिए उसके लिए शुड हैव। मिल सकता है 90% पॉसिबिलिटी है तो उसके लिए कैन हैव। मिलेगा 90% पॉसिबिलिटी है तो कुड हैव। हो सकता है मिले 50% पॉसिबिलिटी है उसके लिए मे हैव। कहीं मिले 40% पॉसिबिलिटी है उसके लिए माइट हैव। और मिला करता था, पास्ट में बार बार मिला करता था, तो उसके लिए यूज्ड हैव का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद गॉट लगाएंगे, फिर नाउन यानी जो चीज मिली है वो उस चीज का नाम डालेंगे। और फिर क्या है? सोर्स, कहां से मिली है। अगर सोर्स होगा तो डालेंगे, नहीं होगा नहीं डालेंगे। और फिर क्या है? कंप्लीमेंट, मतलब कब मिला, कहां मिला, कैसे मिला, तो ये सारी चीजें एंड में डालेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, चलिए पहले इन सबको इस फॉर्मूले पे सेट करके इसकी प्रैक्टिस हम लोग आज करते हैं। जैसे उसे एक काम मिला है, उसे एक काम मिला है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? उसे यानी ही। तो ही मिला है, मिला के लिए क्या लगाएंगे आप? हैज। ही हैज। और क्या लगा देंगे? गॉट। यानी सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? इसमें से मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हैज, हैव, हैड या मॉडल हैव। और उसके बाद क्या लगाएंगे आप? गॉट। और फिर क्या है? नाउन। तो उसे एक काम मिला है तो ही हैज गॉट अ वर्क है, उसे एक काम मिला है। अगर यहां पर सोर्स होता, जैसे उसे कंपनी से एक काम मिला है तो कंपनी से ये एक सोर्स हो जाता, तो फिर उसको एंड में लगाते। जैसे ही हैज गॉट अ वर्क फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द कंपनी। और अगर उसमें कंप्लीमेंट रहता, जैसे उसे आज कंपनी से एक काम मिला है तो ही हैज गॉट अ वर्क फ्रॉम द कंपनी टुडे, वो कंप्लीमेंट हो गया, वो एंड में लगाएंगे। तो यहां पर क्या है? बगैर कंप्लीमेंट और बगैर सोर्स का सेंटेंस है, उसे एक काम मिला है तो ही हैज गॉट अ वर्क। नेक्स्ट है, हमें एक चेतावनी मिली है, हमें एक चेतावनी मिली है, तो यहां पर सब्जेक्ट हमें यानी वी है, तो वी के साथ मिली है के लिए या मिला है के लिए हैव का यूज करेंगे। तो वी हैव गॉट, वी हैव गॉट क्या मिली है? तो चेतावनी। तो यहां पर वी हैव गॉट अ वार्निंग, वी हैव गॉट अ वार्निंग, हमें एक चेतावनी मिली है। और अगर सोर्स रहता तो सोर्स लगाते, कंप्लीमेंट रहता कब, कहां, कैसे, तो वो एंड में लगाते। नेक्स्ट, उसे आज सैलरी मिली है, लास्ट में क्या है? मिली है। उसे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? उसे यानी ही हैज, ही के साथ क्या लग जाएगा? हैज। ही हैज गॉट क्या मिली है? तो सैलरी, ही हैज गॉट द सैलरी। अगर उसमें सोर्स रहता तो सोर्स लगा देते, जैसे कंपनी से मिला है या सरकार से मिला है, स्कूल से मिला है, कॉलेज से मिला है, तो वो सोर्स हो जाता। कब मिला है यानी कहाँ मिला है, कैसे मिला है, वो कंप्लीमेंट हो जाता। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो उनको आप क्या करेंगे? एंड में बोलेंगे, एंड में लगाएंगे। नेक्स्ट है, हमारे कॉलेज को सरकार से फंड मिला है, लास्ट में क्या आया? मिला है, यानी हमारे कॉलेज को सरकार से फंड मिला है। यहाँ पर क्या सोर्स है? तो हमारे कॉलेज को, तो आवर कॉलेज, ये क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर हैज का यूज करेंगे। तो आवर कॉलेज हैज गॉट क्या मिला है? तो फंड। तो आवर कॉलेज हैज गॉट अ फंड। कहां से मिला है? तो सरकार से, फ्रॉम द गवर्नमेंट।
तो आवर कॉलेज हैज गॉट अ फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है उस आदमी को इंसाफ मिला है, उस आदमी को इंसाफ मिला है, लास्ट में क्या है, मिला है। तो उस आदमी को यानी द मैन हैज गॉट जस्टिस, इंसाफ मिला है। नेक्स्ट है सेंटेंस उसे कल सजा मिली थी, उसे कल सजा मिली थी पास्ट में। तो पास्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके साथ क्या करेंगे आप, हैड का यूज करेंगे। तो ही हैड गॉट द पनिशमेंट yesterday, he had got the punishment yesterday। कब मिली थी, तो कल, ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। अब क्या करें कि कोई एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे उसे एक काम मिला है। अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग मॉडल्स पे सेट करके अलग अलग मीनिंग में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे उसे एक काम मिला है तो ही हैज गॉट अ वर्क, उसे एक काम मिला है। उसे एक काम मिला था पास्ट में, तो ही हैड गॉट अ वर्क, उसे एक काम मिला था। उसे एक काम मिलेगा फ्यूचर में, तो ही विल हैव गॉट अ वर्क, उसे एक काम मिलेगा। मेरे ख्याल से उसे एक काम मिलेगा। अब यहां पर अनुमान आ गया, गेस आ गया, अंदाजा आ गया। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, वुड हैव का यूज करेंगे। तो ही वुड हैव गॉट अ वर्क, मेरे ख्याल से उसे एक काम मिलेगा। तो आई थिंक ही वुड हैव गॉट अ वर्क, मेरे ख्याल से उसे एक काम मिलेगा। अब यहां उसे एक काम जरूर मिलेगा, उसे एक काम जरूर मिलेगा। तो ही शैल हैव गॉट अ वर्क, उसे एक काम जरूर मिलेगा। उसे एक काम मिलना चाहिए, इसलिए क्या लगाएंगे, शुड हैव। तब सेंटेंस बनेगा ही शुड हैव गॉट अ वर्क, उसे एक काम मिलना चाहिए। इसी तरह से उसे काम मिल सकता है, 90% पॉसिबिलिटी है। तो ही कैन हैव गॉट अ वर्क, उसे काम मिल सकता है। अगर ऐसा बोले उसे एक काम मिलेगा, यहां भी 90% पॉसिबिलिटी है। ही कुड हैव गॉट अ वर्क, उसे एक काम मिलेगा। अगर ये रहे कि हो सकता है उसे एक काम मिले, 50% पॉसिबिलिटी है। तो ही मे हैव गॉट अ वर्क, हो सकता है उसे एक काम मिले, कहीं उसे एक काम मिले। यहां पर 30% पॉसिबिलिटी है, ही माइट हैव गॉट अ वर्क, कहीं उसे एक काम मिले। उसे काम मिला करता था, यानी पास्ट में बार बार मिला करता था। तो ही यूज्ड हैव गॉट वर्क, ही यूज्ड हैव गॉट वर्क, उसे काम मिला करता था। नेक्स्ट सेंटेंस ले लें और इस पर भी क्या करें, सब कुछ शिफ्ट करें। आप भी क्या करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें। जैसे हमें चेतावनी मिली है, तो वी हैव गॉट अ वार्निंग, वी हैव गॉट अ वार्निंग। हमें चेतावनी मिली थी, तो वी हैड गॉट अ वार्निंग, हमें चेतावनी मिली थी। हमें चेतावनी मिलेगी, तो वी विल हैव गॉट अ वार्निंग। मेरे ख्याल से हमें चेतावनी मिलेगी, तो आई थिंक वी वुड हैव गॉट अ वार्निंग, हमें चेतावनी मिलेगी। तो यहां पर क्या करेंगे कि इसका क्योंकि वी के साथ आम मीनिंग में, कॉमन मीनिंग में शैल का यूज होता है और जरूर के मीनिंग में विल का यूज होता है। तो यहां पर क्या करें, विल हैव जो लगाएंगे वी के साथ, तो वहां पर जरूर का मीनिंग पैदा होगा। जैसे हमें चेतावनी जरूर मिलेगी, वी विल हैव गॉट अ वार्निंग। और हमें चेतावनी मिलेगी, सिंपल मीनिंग है, वी शैल हैव गॉट अ वार्निंग। अब आगे बढ़े, तो हमें चेतावनी मिलनी चाहिए, वी शुड हैव गॉट अ वार्निंग। हमें चेतावनी नेक्स्ट है मिल सकती है, 90% पॉसिबिलिटी है, वी कैन हैव गॉट अ वार्निंग। हो सकता है हमें चेतावनी मिले, तो यहाँ पे 50% पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मे का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, वी मे हैव गॉट अ वार्निंग। और अगर 90% पॉसिबिलिटी के साथ रहे तो फिर कुड हैव लगा दीजिए, वी कुड हैव गॉट अ वार्निंग। नेक्स्ट है कहीं हमें चेतावनी मिले, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, 30%, वी माइट हैव गॉट अ वार्निंग। हमें चेतावनी मिला करती थी, यानी पास्ट में बार बार, तो वी यूज्ड हैव गॉट अ वार्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे आज सैलरी मिली है। इस पे क्या करें, प्रैक्टिस कर लें, आप भी साथ में प्रैक्टिस करें। जैसे उसे आज सैलरी मिली है, तो टुडे ही हैज गॉट सैलरी, कल उसे सैलरी मिली थी। अब यहां पर आज हटा दें क्योंकि पास्ट की बात आ गई, तो कल उसे सैलरी मिली थी, तो यस्टरडे ही हैड गॉट सैलरी। अब आने वाला कल उसे सैलरी मिलेगी, तो टुमारो ही यहां पे आ जाएगा विल हैव, टुमारो ही विल हैव गॉट सैलरी। मेरे ख्याल से कल उसे सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे गेस आ गया, तो वुड हैव का यूज करेंगे, तो आई थिंक ही वुड हैव गॉट सैलरी। नेक्स्ट है उसे सैलरी जरूर मिलेगी, उसे कल सैलरी जरूर मिलेगी, तो टुमारो ही शैल हैव गॉट द सैलरी। नेक्स्ट है उसे सैलरी मिलनी चाहिए, ही
शुड हैव गॉट द सैलरी। नेक्स्ट है उसे सैलरी मिल सकती है, ही कैन हैव गॉट द सैलरी। नेक्स्ट है उसे सैलरी मिलेगी, 90% पॉसिबिलिटी है, ही कुड हैव गॉट द सैलरी। हमारे उसमें टुमारो लगा दीजिए, कल। नेक्स्ट है हो सकता है उसे सैलरी मिले, 50% पॉसिबिलिटी, ही मे हैव गॉट द सैलरी। कहीं उसे सैलरी मिले, 30% पॉसिबिलिटी, ही माइट हैव गॉट द सैलरी। उसे सैलरी मिला करती थी, यानी पास में बार बार, ही यूज्ड हैव गॉट द सैलरी। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ये वाला ले लें, उसे उस आदमी को इंसाफ मिला है, उस आदमी को। आप भी क्या करें, इसी तरह से कोई एक सेंटेंस लेकर के और अलग अलग मीनिंग में अलग अलग मॉडल्स पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक और लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं, उसे उस आदमी को इंसाफ मिला है, उस आदमी को इंसाफ मिला है। तो द मैन हैज गॉट द जस्टिस, द मैन हैज गॉट द जस्टिस, उस आदमी को इंसाफ मिला है। नेक्स्ट है उस आदमी को इंसाफ मिला था पास्ट में, तो द मैन हैड गॉट द जस्टिस है। नेक्स्ट है उस आदमी को इंसाफ मिलेगा, तो यहां पर इसके लिए क्या करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे, द मैन विल हैव गॉट द जस्टिस है। नेक्स्ट है मेरे ख्याल से उस आदमी को इंसाफ मिलेगा, यहां पर क्या है, गेस आ गया, तो आई थिंक द मैन वुड हैव गॉट द जस्टिस है। नेक्स्ट है उस आदमी को इंसाफ जरूर मिलेगा, तो जरूर मिलेगा के लिए क्या लगाएंगे आप, शैल हैव, द मैन शैल हैव गॉट द जस्टिस है। नेक्स्ट है उस आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, द मैन शुड हैव गॉट द जस्टिस है। उस आदमी को इंसाफ मिल सकता है, 90% पॉसिबिलिटी, तो द मैन कैन हैव गॉट द जस्टिस है। उस आदमी को इंसाफ मिलेगा, 90% पॉसिबिलिटी, द मैन कुड हैव गॉट द जस्टिस है। हो सकता है उस आदमी को इंसाफ मिले, 50% पॉसिबिलिटी, द मैन मे हैव गॉट द जस्टिस है। कहीं उस आदमी को इंसाफ मिले, 30% पॉसिबिलिटी, द मैन माइट हैव गॉट द जस्टिस है। उस आदमी को इंसाफ मिला करता था, द मैन यूज्ड हैव गॉट द जस्टिस। तो आप भी क्या करें, इस तरह के सेंटेंसेस लेकर के और सारे मॉडल्स पर सेट करके और इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच।